1/4/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। क्या वायदा करना है बाबा से? बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। बाबा ने प्रश्न दिया, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? तो बाबा ने बताया, अभी पूरा बेघर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेघर बनेंगे तब ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफ़र करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए पुरानी बैगेज समेट लो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने कहा, तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल। बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स ज़रूर लेने चाहिए। कौन पढ़ाता है हमें? बाप पढ़ाते हैं तो नोट्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता है, औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। भुला देती है ना। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बुद्धि में होंगे, जब किसी को ज्ञान सुनाना होगा तो माया भुला देती है, और सुना के जब हम चले जाते हैं बाद में याद आता, अगर ये पॉइंट सुनाया होता ना तो तीर लग ही जाता। तो इसलिए बाबा बोलता है कि नोट्स ज़रूर रखो। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। किसके साथ है? माया रावण। कौन है माया रावण? 5 विकार। तो किसी व्यक्ति से तो नहीं है लड़ाई, माया से लड़ाई है ना। किसी भी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी। ज्ञान की पॉइंट्स भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएंगी, फिर वहाँ की वहाँ गुम हो जाएंगी, क्योंकि यह ज्ञान है नया। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। बाबा ने कब दिया था? कल्प पहले भी। एक कल्प किसे कहते हैं नारायण भाई? 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये ज्ञान दिया था। 5 युगों को मिला करके एक कल्प कहा जाता। तो बाबा कहते, कल्प पहले भी ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। यह बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो पीछे बनते हैं जब धर्म स्थापन करते हैं, उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया है, पहले पहले है ज्ञान और पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर शतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम यह जो ज्ञान और योग आदि के किताब बनाते हो,
यह है फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है, कौन है? श्रीमद् भगवान। वह है विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। जबकि वह सबका बाप है तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। वह रिपीट कर रहे हैं, बाबा कहते जबकि वह सबका बाप है तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं ना, कौन कौन से हैं वो 4 वर्ण? बहुत अच्छा, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का। लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं है, ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण, ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वह शिव है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों का बाप चाहिए। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता है, वह है निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ऊंचे ते ऊंचे है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले पहले है, फिर इस वतन में पहले पहले है कौन? श्री कृष्ण। लक्ष्मी नारायण से भी पहले कौन? श्री कृष्ण। पहले पहले क्या मनाते हैं? शिव जयंती गाई जाती है। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं यह कोई को पता नहीं है। यह बाप ही आकर बतलाते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है विश्व का मालिक, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं। यहाँ जो पूज्य बनते हैं उन्हों को ही पुजारी बनना है। बाबा कहते यहाँ जो पूज्य बनते हैं उन्हों को ही पुजारी बनना है। देवता, क्षत्रिय, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह वर्ण भारत के ही हैं और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते हो। 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। अच्छा बताओ दामोदर भाई जी, 84 जन्म जो हम सभी ने लिए हैं, ये प्रदर्शनी के कौन से चित्र में, जो 7 डे का कोर्स करते हैं ना, तो कौन से चित्र में 84 जन्मों की कहानी समझाइए, बताइए। नारायण भाई बताइए। कमल भाई लाइव में से बताएंगे। कमल भाई बहुत अच्छा। ये 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी वाले चित्र में समझाया है। सतयुग में कितने जन्म होते हैं, त्रेता में कितने हैं, द्वापर में कितने हैं, कलयुग में कितने हैं। तो एक एक जन्म, उम्र, वर्ण, वंश, घराना
और आत्मा की क्वालिटी, आत्मा सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ये पूरा सीढ़ी वाले चित्र के अंदर समझाया है। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र, सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है ना, सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। फिर यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं, वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनाते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है कौन सी भक्ति? अव्यभिचारी भक्ति। भक्ति एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। बाबा कहते इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। वह भी होनी है जरूर, है ना। भले वो तमो प्रधान पूजा है पर बाबा बोलते वह भी होनी है जरूर। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है। गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब रुद्र ज्ञान यज्ञ का क्या अर्थ है और प्रदर्शनी में कहाँ दिखाया है? कौन बताएगा? प्रदर्शनी में वो चित्र बाबा ने कहाँ दिखाया है? और रुद्र ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? रुद्र माना शिव। तो ये शिव बाबा का अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ है जो स्वयं शिव बाबा आकर के रचते हैं। बाबा कहते हैं कि गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर जब विनाश हो तब तो सतयुगी राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है ना। किसने रचा है? ये भगवान ने रचा है, इसलिए इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है। जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक है, वही मालिक है विश्व का। इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं उनकी महिमा में? तो ज्ञान का सागर है बाबा, और पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है। तो बाबा कहता है ज्ञान देने वाला भी एक है, वही मालिक है विश्व का। बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते, वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो ना। बाबा हमें तो विश्व का मालिक बनाने आ गया। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। जैसे बाबा वहाँ रहते हैं, हम भी वहाँ जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो। इसलिए कहते हैं कि अरे मुसाफिरो, ये तो मुसाफिर खाना है, आज आए कल चले
जाना है। पर यहाँ के किसी भी मुसाफिर से पूछो कि कहाँ से आए, कहाँ चले जाना है, तो एक भी मुसाफिर नहीं जो बताए कि हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु तुम्हारा पद मेरे से है। बाबा बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं? परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ, मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। इसलिए शिव बाबा को कभी किसी के गर्भ से जन्म लेते हुए नहीं दिखाया, है ना। कैसे आता है वो? प्रकाया प्रवेश करके, अवतरित होके। तो बाबा कहता है मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। फिर इस साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बताता हूँ। किसके तन का आधार लेते हैं शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो। है कोई? सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती है जबकि हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दें तो महिमा कैसे गाई जाए? वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। और बाबा वर्षा कितने जन्मों के लिए देके जाते हैं एक ही बार में? मधु बहन, बाबा 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों की लिमिट है। ऐसे नहीं कि सदैव के लिए देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। बुढ़ापे का कितना डर रहता है माँ बाप को, कितना डर रहता है। बुढ़ापा नज़दीक आने लगता है तो परेशान होने लगते हैं, है ना। फिर प्रॉपर्टी को दबा के रखेंगे, पैसे को दबा के रखेंगे, भले किसी को ज़रूरत तो नहीं देंगे, इसके सहारे से भोजन मिल जाए। और देखो बाप कितना मेहरबान है, कितना वो दया का सागर है, प्यार का सागर है। बाबा तो 21 बुढ़ापे तक देता है। अब किसी माताओं को चिंता है बुढ़ापे की? किसी को चिंता तो नहीं है। अब मैं किसकी बन गई हूँ? बाबा की। कौन कौन बने? हाथ उठाओ जिसको बुढ़ापे की भी चिंता नहीं। अब मेरा बाबा मेरे साथ है और बाप का घर भी मेरे साथ है। तो बाबा कहता है 21 बुढ़ापे तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है। इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। कहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहती? सतयुग में। वहाँ तुम सद्गति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में है। तो दुर्गति में कब है इंसान? अभी है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सद्गति में जाते हो, दुर्गति में लाया है माया रावण ने। अब सद्गति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। हाथ उठा के प्रतिज्ञा करो, बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। पक्का? बाबा अमृत वेले के बाद हम आपको याद करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं सोते रह गए, बाबा कहीं बिजी हो गए, बाबा समय नहीं मिला, बाबा आज नुमा शाम नहीं हुआ, है ना। शिकायत शिकायत शिकायत। बाबा कहता है बाबा को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो इसलिए बच्चों को ये कष्ट देता हूँ। बाबा ने मुरली में बोला था ना कि बच्चे दर बदर होने से
बच जाए, नहीं तो बाप अपने बच्चों को इतनी भी तकलीफ ना दे। आप ही दर बदर होने से बच जाएंगे यदि बाप को याद करते रहेंगे तो क्या करना है आज से बाबा को वायदा पक्का है, बाबा सब कुछ छूटेगा परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलेंगे। तो बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे, है ना। ये छोटा सा काम जरूर करना है, देह अभिमान को छोड़ हम देही हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा। अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो यह भी हो जाएगा और साथ साथ में इस चक्र के चक्रवर्ती राजा भी बन जाएंगे। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ड सार्वेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाप के साथ मददगार बनते हैं यह तो तुम जानते हो। क्या जान गए? इस ज्ञान में जुड़ने के बाद में क्या जाने हो? बाबा कहते अब तुम ये जान गए हो कि विनाश सामने खड़ा है। किस किस को दिखता है सामने? विनाश खड़ा है ना। तो ये बात भी अगर पूरा ध्यान रहेगा ना तो अलबेलापन नहीं आएगा। तो बाबा कहता है यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आई कि आई। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैग बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा सर्राफ भी है, मट्टा सट्टा करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सारी कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं ना। तुम्हारी भी यह कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। तो मरते हैं तो सब कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं। मरते हैं तो आप अभी मर गए कि मरेंगे? कौन कौन मर गए? हाथ उठाओ। सभी मर गए ना। कितना गहरा ज्ञान का पॉइंट है। जो बाबा का बना वह सब कीचड़ पट्टी से मर गए। अपनी पुराने स्वभाव संस्कारों की जितनी कीचड़ पट्टी है सब करनी घोर को दे दे। तो बाबा कहता है मनुष्य मरते हैं तो सारी कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं ना। तुम्हारी भी यह कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। इसलिए पुरानी चीज़ों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस। बाप और बरसे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जो जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी आता है तो उनसे पूछो विश्व का रचता कौन। बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं ना और अपनी अपनी ज्ञान की बातें सुना के चले जाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें। बाबा कहता है उनसे पूछो कि विश्व का रचयिता कौन, सारी दुनिया को रचने वाला कौन है। गॉड फादर है ना। स्वर्ग है ही नई रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नरक में क्यों? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुमको नरक का बादशाह बनाया है माया रावण ने। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है, रावण दुखी बनाते हैं। तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं परंतु रावण जलता ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं हैं कि रावण क्या चीज़ है। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनलिटी थी वह समझाना चाहिए ना। माया ने बिल्कुल ही पतित बना दिया है। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचता कौन है। एक्टर्स होते हुए ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे?
बड़े ते बड़ी लड़ाई है, यह है महाभारत लड़ाई विनाश के लिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण द्वारा स्थापना। किसके द्वारा स्थापना? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो कौन से वाले चित्र में समझाया ये बात? त्रिमूर्ति वाले में। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, है ना। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप खुद कहते हैं, मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण रूहानी पंडे, तुमको अब बाप के पास जाना है, वहाँ से फिर इस पतित दुनिया में आना है। यह सेंटर्स हैं सच्चे सच्चे, क्या हैं ये सेंटर्स? सच्चे सच्चे तीर्थ, सचखंड में ले जाने वाले। वह तीर्थ हैं झूठ खंड के लिए। वह है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा, यह है देही अभिमान की यात्रा। बाबा कहते वह है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा और यह है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। नई दुनिया में जाकर क्या बनाएंगे हम सभी? सोने के महल बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा? कौन कौन बनाएगा? बाबा पूछता है सोने के महल कौन कौन बनाएगा? सभी हाथ उठाओ। सभी बनाएंगे? तो सोने की दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ तो चाहिए। अगर हम सोने की दुनिया में नहीं पहुंचे तो महल कैसे सोने की दुनिया में बनाएंगे? फिर तो हम त्रेता की दुनिया में महल बनाते रह जाएंगे, है ना। बाबा कहते तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे। कौन कौन प्रतिज्ञा करते हैं? लक्ष्मी को हम जरूर वरेंगे। पक्का? भक्ति मार्ग की एक कहानी तो याद है ना। नारद जी ने भी ऐसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं लक्ष्मी जी को जरूर वरूंगा। और फिर क्या हुआ? वो पहले से सावधान नहीं हुए। जब हार खाली और सब कुछ हाथ से निकल गया, तब फिर लौट कर के आकर के अपनी शक्ल देखी तो पता चला कि मैं तो वर ही नहीं सकता, है ना। तो समय से पहले बाबा सावधान कर रहे हैं। तो पहले से ही खुद को देख लेना है कि मेरा वो पुरुषार्थ है, मैं वो स्वयंवर भी देख पाऊंगा या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, है ना। बहुत अच्छा वाला पुरुषार्थ चाहिए। पर बाबा ने कितने सरल शब्दों में बोल दिया। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है ना। हाई स्कूल में पास हो जाते हैं तो रिजल्ट निकलती है। तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी 8 रतन हैं जो ही काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूजते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्र माला। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है, माता और पिता है शिव। डिटी डिनाइस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं। कौन आते हैं डिटी डिनाइस्टी में पहले?
श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी तो पास हुए होंगे। परम पिता परमात्मा से बेमुख होने कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई धनी धुनी नहीं है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा मददगार बनना है। पूरा मददगार कब बनेंगे? पवित्र बन जाएंगे तो। दूसरा, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। ओम शांति, ओम शांति।